नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक वर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे, एक एक श्लोक बोलेंगे 21 नंबर से। रत्नकरण शावकाचार्य नामक एक ग्रंथ है और इसके अंतर्गत इसका पहला अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार है। इस पहले अधिकार में सम्यक दर्शन की प्राप्ति की प्रक्रिया यहाँ टीका में वचनिका में बताई जा रही है। सम्यक दर्शन किस प्रकार से प्राप्त होता है और वो 5 लब्धियों पूर्वक सम्यक की प्राप्ति होती है। उन 5 लब्धियों का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है। उनमें से जो सम्यक्त्व की नियामक मतलब जिस लब्धि के प्राप्त होने पर निश्चित रूप से सम्यक दर्शन होगा ही होगा, ऐसी करण लब्धि की चर्चा अपनी यहाँ पर चल रही है। रत्नकरण शावकाचार्य के अंतर्गत पेज नंबर 61 अपना चल रहा है और करण लब्धि में 3 प्रकार के 3 भेद हैं। करण लब्धि के कौन कौन से 3 भेद हैं? करण लब्धि के 3 भेद। अधः प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। अधः प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। अधः प्रवृत्तिकरण में क्या होता है? अधः प्रवृत्तिकरण में क्या होता है कविता जी? इसमें ना कषायों की मंदता होने चालू हो जाती है। ये बात कुछ नई नहीं होती, ये तो हो ही रही है। कषायों की मंदता तो विशुद्धि लब्धि में ही हो रही है। अधः प्रवृत्तिकरण में क्या हो रहा है? अब प्रति समय अनंतानंदनी विशुद्धि बढ़ती जाती है और स्थिति अपसरण होता है और प्रशस्त जो अनुभाग होता है कर्म प्रकृतियों का, वो बढ़ता जाता है और अप्रशस्त का घटता जाता है अनुभाग। ठीक है। और अधः प्रवृत्तिकरण में क्या होता है? बोलिए अनीता जी। 4 आवश्यक बोलने दीदी, पहले 4 आवश्यक पहले बोल रहे क्या? 4 आवश्यक तो उन्होंने बता ही दिए हैं। और क्या होता है? जैसे विशुद्धि काल अंत मुहूर्त लगता है, क्या मतलब बताना क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये 4 तो आवश्यक होते हैं। फिर है ना, अब पहले समयवर्ती जीवों के परिणाम और बिन समयवर्ती जीवों के परिणाम समान और असमान दोनों भी होते हैं इसमें अधः प्रवृत्तिकरण में। ऊपर के समयवर्ती जीवों के परिणाम और बाद के समयवर्ती जीवों के परिणाम, यानी आगे पीछे के समयवर्ती जीवों के परिणाम यहाँ पर समान हो सकते हैं। असमान तो होंगे ही, समय अलग है तो असमान में तो कोई बात ही नहीं है। असमान तो हो ही सकते हैं, लेकिन समान भी हो सकते हैं। ये अधः प्रवृत्तिकरण का स्वरूप है कि जो परिणाम ऊपर के समयों में पाए जा रहे हैं वही परिणाम नीचे के समयों में भी पाए जाएं। और फिर ये 4 आवश्यक होते हैं। समय समय प्रति अनंत गुणी विशुद्धि। ये कहीं भी अपन अनंत अनंत और कुछ भी लगा देते हैं। अनंत गुणी विशुद्धि, हर समय समय अनंत गुणी विशुद्धि होती है। स्थिति बंध अपसरण होता है। स्थिति बंध अपसरण का मतलब क्या है
कि जो नए कर्म बन रहे हैं उनकी स्थिति कम 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 होती हुई बंधती है। पहले समय में जितनी बंधी है दूसरे समय में उससे और कम, तीसरे समय में उससे और कम, ऐसा स्थिति बंध तीसरे समय नहीं, मतलब हर अंतर मुहूर्त में होता है वो स्थिति बंधापसरण होता है। और फिर प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुना बढ़ता जाता है, अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुना घटता जाता है। ये चार आवश्यक काम अधःकरण में होते हैं। अधः प्रवृत्तिकरण का काल अंतर्मूर्त है, वो अंतर्मूर्त काल पूरा होने के बाद में जो जीव के परिणाम होते हैं वो स्थिति कहलाती है अपूर्वकरण। अपूर्वकरण का क्या स्वरूप है, क्या इसमें विशेषता है, क्या स्वरूप है अपूर्वकरण का? जो परिणाम पहले समय में होते हैं दूसरे तीसरे समय में वो परिणाम नहीं होते, हर समय परिणाम बदलते रहते हैं। हर समय तो अपूर्व अपूर्व परिणाम होते हैं। देखो, अपूर्व अपूर्व परिणाम तो अधःकरण में भी होते हैं, थोड़ा सा बोलने में कुछ कमी है। बोलिए वर्षा। अपूर्वकरण में फिर सब समान समयवर्ती के तो जो परिणाम होते हैं वे समान और असमान भी हो सकते हैं, और भिन्न समयवर्ती जीवों के असमान ही होते हैं हाँ, परिणाम। यहाँ चमेली आंटी आपने जो बोला है ना, उसमें ऐसे लग रहा है आप एक ही जीव की बात बता रहे हैं। एक ही जीव के तो अपूर्व ही अपूर्व होते हैं हमेशा परिणाम। कल की थी अपन ने ये बात कि एक ही जीव की बात अगर अपन कर रहे हैं तो उसके परिणाम तो पूरी करण लब्धि में अपूर्व अपूर्व ही चल रहे हैं, क्योंकि हर समय अनंत गुणी विशुद्धि हो रही है तो उसके तो परिणाम अपूर्व ही हो रहे हैं। यहाँ जो लब्धियों का स्वरूप अपन देख रहे हैं वो कंपैरिजन है अनेक जीवों में। तो अपूर्वकरण का क्या स्वरूप है कि जहाँ भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न ही होते हैं, अलग अलग समयवर्ती जीव हैं उनके परिणाम मैच नहीं कर सकते हैं, उनके परिणाम भिन्न ही होते हैं। समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, लेकिन भिन्न समयवर्ती जीव हैं, अलग अलग समय वाले जीव हैं, उनके परिणाम अलग अलग ही होते हैं। ये अपूर्वकरण की विशेषता है। एक ही जीव के परिणाम तो अपूर्व ही चल रहे हैं पहले समय से लेके आगे तक, वो तो उसके तो विशेष ही हो रहे हैं। लेकिन यहाँ जो इसलिए ये जो स्वरूप देखा जा रहा है ये कंपैरिजन किया जा रहा है अनेक जीवों में। अपूर्वकरण में क्या काम होते हैं, अपूर्वकरण में कितने आवश्यक होते हैं? आठ आवश्यक होते हैं, 4 तो अधः प्रवृत्तिकरण वाले और फिर 4 दूसरे होते हैं गुण श्रेणी निर्जरा और स्थिति खंडन अनुभाग खंडन, ये तीसरा चौथा नंबर है। दूसरा नंबर गुण संक्रमण। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपूर्वकरण में अधः प्रवृत्तिकरण वाले 4 आवश्यक तो होते ही हैं और उसके अलावा 4 आवश्यक और होते हैं, तो कुल मिला के 8 होते हैं। लेकिन कहने के लिए ऐसा कहते हैं कि अपूर्वकरण में 4 आवश्यक, मतलब जो नए हो रहे हैं उन 4 को अलग से कहते हैं। तो 4 पहले वाले जो पहले अधःकरण में चालू हो गए वो काम चलता रहता है कंटिन्यू, जब तक समय प्राप्त नहीं हो रहा है प्रथमोत्तम समय के प्रारंभ होने तक, वहां तक ये संक्रमण ये आवश्यक चलते रहते हैं। तो अपूर्वकरण में जो नए 4 आवश्यक होते हैं, गुण श्रेणी निर्जरा, कल हमने थोड़ा उसका स्वरूप देखा था कि गुणाकार रूप से जो बाद वाली स्थिति के कर्म हैं वो जो उदयावली जिसे कहते हैं, वर्तमान में जो उदय में आ रहे हैं उसमें आके वो कर्म परमाणु मिलते हैं, तो वो जल्दी जल्दी ज्यादा ज्यादा परमाणु खिल जाते हैं। ज्यादा परमाणु खिल जाते हैं तो वो आत्मा से अलग हो जाते हैं। जितने कर्म हैं वो अधिक अधिक कर्म जल्दी जल्दी, एक तो एक समय, एक तो रूटीन में जितने आ रहे हैं, मान लो 100 आ रहे हैं, 100 निकल रहे हैं, रूटीन में तो इतना हो रहा है। और ये गुण श्रेणी निर्जा में एक साथ 100 की जगह समझ लो 200 400
ऐसे कर्म परमाणु आके निकल रहे हैं, तो ज्यादा कर्म परमाणु आत्मा से अलग हो रहे हैं, गुणाकार रूप में वो निर्जरा हो रही है, उसको बोलते हैं गुण श्रेणी निर्जरा। फिर दूसरा आवश्यक है जिसका नाम है गुण संक्रमण। गुण संक्रमण, ये संक्रमण का एक टाइप है। संक्रमण का मतलब है कर्मों का बदलना। संक्रमण बोलते हैं चेंज होना, तो एक कर्म का दूसरे कर्म में चेंज होना। तो क्या कोई भी कर्म किसी भी कर्म में चेंज हो सकता है कि ऐसा नहीं है? संक्रमण के अपने नियम हैं, रूल्स हैं। कौन कौन से नियम है? कल आपको बताए थे लास्ट में, बोलेंगे संक्रमण के नियम। एक तो मूल जो प्रकृतियां हैं उनमें संक्रमण नहीं होता, उत्तर प्रकृतियों में संक्रमण होता है। आवाज आ रही? हाँ, अब बंद हो गई आपकी आवाज। हाँ, दूसरा पॉइंट बोलिए। मूल प्रकृति संक्रमण नहीं होता, उत्तर प्रकृतियों में भी आयु में तो संक्रमण नहीं होता, और दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, और चारित्र मोहनी दर्शन मोहनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। बढ़िया, यानी ये बेसिक नियम है संक्रमण के। कोई भी संक्रमण हो, संक्रमण अलग अलग टाइप का होता है। संक्रमण का मतलब है प्रकृतियों का बदल जाना, एक दूसरे रूप कर्म की प्रकृतियों का कन्वर्ट हो जाना। लेकिन वो संक्रमण 5 प्रकार का होता है, उसमें से एक टाइप है गुण संक्रमण। अभी 5 प्रकार नहीं आपको बताऊंगी, लेकिन ये संक्रमण का एक टाइप है गुण संक्रमण। लेकिन जो भी संक्रमण होगा उसमें ये नियम तो फॉलो होंगे ही होंगे। कौन से नियम? मूल प्रकृतियों में कभी भी आपस में संक्रमण नहीं होगा। यानी ज्ञानावरण का जो द्रव्य है वो दर्शनावरण रूप हो जाए, कि नाम कर्म का द्रव्य है वो गोत्र कर्म के रूप में हो जाए, मोहनी का वेदनी के रूप में हो जाए, ऐसा नहीं है। जैसे ही कर्म बनते हैं, हमने देखा था 4 प्रकार के बंध होते हैं, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध। तो जैसे ही कर्म बंधते हैं, यानी जीव के परिणामों के निमित्त से कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित होती हैं, तो जैसे ही उसी समय, एक ही समय में ये सारा काम होता है कि वो जितने कर्म परमाणु आते हैं वो अलग अलग प्रकृतियों रूप डिवाइड हो जाते हैं। मूल में 7 कर्म रूप, आयु कर्म का कभी कभी होता है, इसलिए मूल में 7 कर्म रूप, और उसमें भी जो उसकी उत्तर प्रकृतियां हैं तो सब में वो परमाणु डिवाइड हो जाते हैं। तो जो परमाणु जिस प्रकृति को मिले हुए हैं वो परमाणु कर्म परमाणु है। लेकिन जिस प्रकृति को, मान लीजिए मति ज्ञानावरण में आए 100 परमाणु, अब उनको कन्वर्ट होना है, तो वो मति ज्ञानावरण के परमाणु किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? शुद्ध ज्ञानावरण में, अवधि ज्ञानावरण में, मनपरे ज्ञानावरण में, केवल ज्ञानावरण में। क्योंकि ज्ञानावरण की ही ये आपस में एक ही फैमिली के मेंबर हैं। लेकिन वो मति ज्ञानावरण के परमाणु चक्षु दर्शन आवरण रूप हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। यह है मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होगा। समझ में आ रहा है? कर्मों के नाम तो थोड़े बहुत सबको ख्याल में ही है। 8 मूल प्रकृतियां हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण। पूछ लूं आप लोगों से, किसको नहीं आता है 8 कर्मों के नाम, मूल प्रकृतियों के? जो हाथ खड़ा कर रहे हैं वो सोच ले मेरा प्रश्न क्या है। मैं पूछ रही हूँ किसको नहीं आता है? सबको आता है, किसी का भी हाथ खड़ा नहीं है? जिनका खड़ा था उन्होंने नीचे कर लिया। तो सबको 8 कर्मों के नाम तो पता ही है, और उनके उत्तर प्रकृतियां भी मैंने उसके लिए तो कहा ही है आप लोगों को, तत्वार सूत्र के लिए। ज्ञानावरण के 5 भेद हैं, दर्शनावरण के 9 भेद हैं, मोहनी के 28 है, अंतराय के 5 हैं। तो वो जो उत्तर प्रकृतियां हैं 5 भेद ज्ञानावरण के, उनका आपस में कन्वर्जन हो सकता है, लेकिन इधर का उधर संक्रमण नहीं हो। समझ लो पुराने जमाने में जैसे शादी ब्याह होते थे, तो जो जिस जाति का है उसी जाति में उसका शादी ब्याह हो सकता है, इधर का उधर नहीं हो सकता। ऐसा ये कर्मों में भी, ये सजातीय प्रकृतियों में ही संक्रमण होता है। सजातीय मतलब जो जिस जाति का है उसी में संक्रमण उनमें होता है, विजातीय में संक्रमण नहीं होता है। फिर सजातीय में भी एक्सेप्शनल, क्या एक्सेप्शनल है कि आयु कर्म, 4 आयु है, आयु के भेद हैं, नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु, देव आयु। 4 आयु, चारों आयु कर्म के ही भेद हैं, आयु के ही
समझ लो फैमिली मेंबर है, लेकिन फिर भी इनका आपस में किसी का भी किसी में संक्रमण नहीं हो सकता है। कभी भी आयु कर्म का संक्रमण नहीं होता। और तीसरा कि मोहनीय कर्म के भेद हैं, दर्शन चारित्र मोहनीय कर्म के भेद हैं, लेकिन उसमें भी दर्शन मोहनी की प्रकृतियों का चारित्र मोहनी में, चारित्र मोहनी की प्रकृतियों का दर्शन मोहनी में। दर्शन मोहनी की प्रकृतियां कौन सी हैं? दर्शन मोहनी की प्रकृतियां कौन सी हैं? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति दर्शन मोहनी की है। और चारित्र मोहनी की कौन सी है? नो कर्म वाली पद्धति अनंतानुबंधी की 16 और नो कर्म की। हाँ, अनंतानुबंधी आदि है, प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संदर्भ 16 कषाय और 9 नो कषाय। नो कषाय की ये 25 प्रकृतियां चारित्र मोहनी की है। ठीक है, तो ये कषायों का अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ, किसी भी कषाय का मिथ्यात्व रूप की मिथ्यात्व प्रकृति का किसी कषाय रूप, ये चेंज, ये बदलाव, ये संक्रमण नहीं हो सकता है। दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी रूप, चारित्र मोहनी दर्शन मोहनी रूप नहीं बदलती है। लेकिन दर्शन मोहनी की प्रकृतियों का आपस में चेंज, दर्शन मोहनी की प्रकृतियां नहीं, मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति, ये आपस में एक दूसरे में बदलती हैं, तभी नष्ट होती है और तभी ये उत्पन्न होती है। तो इनका आपस में संक्रमण हो सकता है क्योंकि वो दर्शन मोहनी की है। और चारित्र मोहनी की जो प्रकृतियां हैं, अनंतानुबंधी प्रकृति, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संचलन रूप होती है कि नहीं होती है? कब होती है? कब होती है? अनंतानुबंधी की विसंयोजना में। बढ़िया, जब उसकी विसंयोजना होती है तब बदलती है ना वो। और फिर वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संचलन वो अनंतानुबंधी रूप होती है कि नहीं होती है? कब होती है? कब होती है? बोलिए भाई साहब। जब चौथे गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान में आता है जी, तो अनंतरबंदी का उदय आ जाता है। तीसरे दूसरे में शायद। मेरा प्रश्न ये है कि वो अप्रत्याख्यान आदि 3 कषाय अनंतानुबंधी रूप हो जाती है क्या? प्रश्न ये है। क्लियर नहीं है। बोलिए निशान। जब अनंतानुबंधी की विसंयोजना वापस संयोजित हो जाती है तब। हाँ, जब वापस संयोजना होती है तो वो 3 प्रकृतियां 3 कषाय वापस अनंतानुबंधी रूप होती है, यानी ये आपस में संक्रमित होती है। अभी तो अपने को ये देखना है कि चारित्र मोहनी का आपस में हो जाता है, दर्शन मोहनी का आपस में हो जाता है, लेकिन दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी रूप, चारित्र मोहनी दर्शन मोहनी रूप संक्रमित नहीं होती है। ये संक्रमण के नियम है। तो यहाँ जो है गुण संक्रमण ये संक्रमण का एक टाइप है और इसका मतलब है गुणाकार रूप संक्रमण। जो भी संक्रमण होता है, संक्रमण में होगा तो वही कि कन्वर्ट होना है, लेकिन वो संक्रमण किस टाइप का है वो किससे समझ में आता है कि कितना द्रव्य संक्रमित हो रहा है। कितना द्रव्य मतलब कितने परमाणु संक्रमित हो रहे हैं। तो ये एक्चुअल में जो संक्रमण का जो टाइप है, ये उसके परसेंटेज, अपने शब्दों में बोल रही हूँ मैं, वहां तो भाग हार शब्द देते हैं, कितना परसेंट कन्वर्ट हो रहा है, कितना परसेंट चेंज हो रहा है, वो परसेंटेज के आधार पर ये 5 प्रकार के संक्रमण कहे जाते हैं। तो अधिक अगर कन्वर्ट हो रहा है तो ये गुण संक्रमण है। सबसे बड़ा संक्रमण होता है सर्व संक्रमण, पूरा का पूरा ही बदल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमेशा पूरा का पूरा ही बदल जाए। जितना द्रव्य है, ज्यादातर क्या होता है कि जितना द्रव्य है उसमें से कुछ कुछ हिस्सा बदलता जाता है। जैसे कि समझ लीजिए ये कर्म, यहाँ ये कर्म है सब इस तरह से, तो अब संक्रमण होगा तो क्या होगा संक्रमण में कि
ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ये उसमें बदल जाएगा, यहाँ से इधर से सब ये स्थिति को बता रहा है, लंबाई में ये स्थिति है ऐसी। तो इस समय वाला भी, इस समय वाला भी, इस समय वाला भी, इस समय वाला भी, थोड़े थोड़े परमाणु निकल के, जो मान लीजिए ये असाता वेदनीय है और ये साता वेदनीय है, तो ऐसे असाता वेदनीय साता वेदनीय रूप परिवर्तित होती है। तो पूरा का पूरा उठ के नहीं बदलता है, कुछ परमाणु इधर से उधर कन्वर्ट होते हैं जब भी संक्रमण होता है सामान्य रूप से। बाकी जो विशेष परिस्थितियां अनंतरबंदी की विषय योजना वाली है वो एक अलग, वो अलग है। सामान्य रूप से जो संक्रमण होता है तो कुछ परमाणु इधर से उधर उसमें होते हैं। तभी कितने परमाणु इधर से उधर जाएंगे, कितने परमाणु इधर से उधर जाएंगे, तो उस आधार पे वो संक्रमण का टाइप बदलता जाता है। तो ये गुण संक्रमण है, इसका मतलब है गुणाकार रूप से हो रहा है कि पहले समय में जितने परमाणु कन्वर्ट हुए हैं दूसरे समय में उससे और अधिक गुणाकार रूप से। जैसे अपन ने गुण श्रेणी निर्जरा में देखा था कि 100 आए, फिर 400 आए, फिर 1600 आए, ऐसा गुणाकार रूप से आ रहे हैं। ऐसा ही इसमें भी गुणाकार रूप से और बहुत अधिक अधिक परमाणु कन्वर्ट होते हैं। और ये किस में होता है, ये गुण संक्रमण? जो पाप प्रकृतियां हैं, पाप प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियों में बदलती जाती है। क्या होता है? 7 कर्मों में होता है, आयु कर्म में तो होता ही नहीं है, तो आयु को तो लेना ही नहीं है। बाकी 7 कर्मों में जो पाप प्रकृतियां हैं वो पाप प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियों में बदलती जाती हैं। और ये प्रथमोपशम सम्यक्त्व से पहले जो अपूर्वकरण हो रहा है उसमें ये काम नहीं होता है। बाद वाले जो अपूर्वकरण है और प्रथमोपशम सम्यक्त्व होने के बाद में फिर ये काम होता है। उससे पहले जो अपूर्वकरण की स्थिति चल रही है उसमें ये गुण संक्रमण नहीं होता है। तो पाप प्रकृतियां जितनी अप्रशस्त प्रकृतियां हैं, उन अप्रशस्त प्रकृतियों का गुण संक्रमण यानी गुणाकार रूप से वो प्रशस्त प्रकृतियों में बदलती जाती है। जैसे ये असाता वेदनीय है, ये अप्रशस्त प्रकृति है, पाप प्रकृति है। तो असाता वेदनीय किस में कन्वर्ट होगी? साता में, सजातीय में होगी। असाता वेदनीय कौन से कर्म की प्रकृति है? मूल प्रकृति क्या है इसकी? असाता वेदनी की मूल प्रकृति कौन सी है? असाता वेदनी की मूल प्रकृति, वर्षा जी। वेदनीय, ठीक है ना? मूल प्रकृति है वेदनीय। वेदनीय के 2 भेद है, असाता और साता। तो असाता वेदनीय साता वेदनीय में कन्वर्ट होगी। अच्छा, कौन सी कन्वर्ट होगी? जो नई बंध रही है वो, या जो पुरानी बंधी हुई है वो? जो नई बंध रही है वो कन्वर्ट होगी, या जो पुरानी बंधी हुई है वो? पुरानी। सत्ता में स्थित प्रकृतियों का संक्रमण होता है। नई तो बंध रही है, बनते बनते संक्रमित कैसे होगी? वो तो आ रही है, आके बंधेगी, फिर वो बाद में कन्वर्ट होगी अगर आ रही है तो। तो जो सत्ता में स्थित प्रकृतियां हैं उनका गुण संक्रमण होता है। सत्ता में स्थित जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं उनका गुण संक्रमण होता है, गुणाकार रूप से ये संक्रमण होता है। अभी थोड़ी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर करिएगा प्रश्न। तो ये जो गुण संक्रमण है, जिन अप्रशस्त प्रकृतियों का बंधन नहीं हो रहा, जिनका बंधन नहीं हो रहा, जो सत्ता में स्थित हैं, उनका संक्रमण ये असंख्यात गुणा रूप से होता है। मतलब जिस, देखो संक्रमण किस में होता है? संक्रमण का एक नियम और है कि संक्रमण बंधने वाली, मतलब ये असाता है ना, असाता का संक्रमण साता में होगा। असाता का संक्रमण साता में कब होगा? कि जब साता बंध रही होगी। वर्तमान में साता बंध रही है तो जो पिछली असाता है वो असाता भी साता में कन्वर्ट हो सकती है। और वर्तमान में साता बंध ही नहीं रही है, अभी वर्तमान में परिणाम ऐसे है कि असाता बांध रहा है, तो फिर वो पिछली रखी हुई को कैसे साता में कन्वर्ट कर सकेगा? परिणाम भी तो उसके वैसे होने चाहिए ना। वर्तमान में असाता बांध रहा है मतलब परिणाम संक्लेश हो रहे हैं, संक्लेश परिणाम हो रहे हैं। तो संक्लेश परिणाम हो रहे हैं तो जो अभी असाता बांध रहा है तो फिर पिछली रखी हुई को वो कैसे साता में कन्वर्ट कर सकेगा? उन्हीं परिणामों के निमित्त। इसलिए
वर्तमान में जो बंध रही है, तो वर्तमान में साता बंध रही है, और वो वर्तमान में बंद होती हुई प्रकृति में जो पिछली अप्रशस्त प्रकृतियां हैं, उन प्रकृतियों का संक्रमण उसमें होता जाता है। वर्तमान में परिणाम कैसे चल रहे हैं अपूर्व ग्रहण की स्थिति में? परिणाम विशुद्ध 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 अनंत गुणी विशुद्धि प्रति समय वहां से चालू हो गई थी, तो परिणाम बहुत विशुद्ध हो रहे हैं। तो प्रशस्त प्रकृतियां ही मुख्य रूप से बंधती हैं। घातिया कर्म को छोड़ देना, अघातिया कर्मों में प्रशस्त प्रकृतियां बनती है, वो भी चतुस्थानीय होती हुई बनती हैं। तो जितनी अप्रशस्त प्रकृतियां हैं, वो अप्रशस्त प्रकृतियां वो प्रशस्त प्रकृतियों में संक्रमित होती जाती हैं। उसका नाम है गुण संक्रमण। वो गुण संक्रमण कहलाता है। ठीक है। और ये गुण संक्रमण अलग अलग जगह पर होता है। अभी वो सारी उतनी डिटेल में अपन नहीं जा रहे हैं कि किस किस समय श्रेणी के काल में अलग होता है, अंतर्मंदी की विषयवना के समय अलग होता है, प्रथमोपचम सम्यक्त होने के बाद में अंतर्मुक्त काल तक अलग होता है। वो उसके अलग अलग समयों पे अलग अलग होता है। अभी अपन उतनी डिटेल में नहीं जा रहे, वरना फिर वो कठिन पड़ जाएगा विषय। बोलिए रजनी जी। इसके गुण संक्रमण का एक बार परिभाषा वापस बोलिए ना। परिभाषा में लिखवा देती हूँ। ठीक है, बोलिए कविता जी। ये तो जो मतलब सम्यक प्राप्त करते हैं उन्हीं की निर्जरा होती है। जैसे नॉर्मली जैसे अपन लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, हमने सम्यक प्राप्त नहीं किया है, तो हम लोगों की निर्जरा नहीं होगी, ये पुण्य ही बंधेगा केवल। निर्जरा तो वो जो सविपाक निर्जरा है, वो सविपाक निर्जरा होती है। वास्तविक जो मोक्ष मार्ग की निर्जरा है, वो तो सम्यक दर्शन के बाद ही प्रारंभ होती है। इसलिए मिथ्या दृष्टि के निर्जरा नहीं होती है। निर्जरा कहाँ होती है? ये जो मिथ्या दृष्टि है, इसको कहने के लिए ये मिथ्या दृष्टि है। जो करण लब्धि में स्थित जीव है, वो कहने के लिए मिथ्या दृष्टि है, लेकिन वो अब निश्चित रूप से सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला है अंतर्मुक्तवाद में। तो यहाँ से निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। बाकी जो सामान्य मिथ्या दृष्टि है, उसकी निर्जरा नहीं होती। वो तो सविपाक निर्जरा है, प्रति समय कर्मोदय में आके खिर रहे। ये गुण संक्रमण अप्रशस्त प्रकृतियों का प्रशस्त में होता है, तो इससे एक नियम ये भी बनता है कि ये घातिया अघातिया कर्मों में ही गुण संक्रमण होता है, घातिया कर्मों में नहीं होता है। नहीं, घातिया में भी होगा, घातिया में भी होगा, क्योंकि जो प्रथमोपचम सम्यक्त जब हो जाएगा, उसके पहले अंतर्मुक्त में मिथ्यात्व प्रकृति वो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति रूप परिवर्तित होती है गुण संक्रमण द्वारा। इसलिए ऐसा नियम नहीं कह सकते उसको। गुण संक्रमण का मतलब यह है वो गुणाकार, वो जो उसका संक्रमण भागहार है ना, वो भागहार कितना है, वो बहुत अधिक वाला होता है, इसलिए उसका नाम वो पड़ता है गुण संक्रमण। अच्छा, जो सामान्यतः कहते हैं कि अगर पाप परिणाम ज्यादा होंगे तो प्रशस्त प्रकृतियों का संक्रमण अप्रशस्त रूप में हो जाता है, तो वो उसको ये गुण संक्रमण में नहीं आता ना। हाँ, उसको गुण संक्रमण नहीं कहेंगे। वो संक्रमण होगा, वो अलग टाइप, उसका नाम दूसरा हो जाएगा। अच्छा ठीक। इसमें ये ना कि प्रायोगिक लब्धि में तो जो नई बन रही थी उनका अवसान हो गया, वो नई बंधना है, से प्रकृतियां बंद हो गई थी। प्रायोगिक लब्धि में तो प्रकृति बंद अवसरण हुआ, और इसमें ये हुआ कि जो पहले से बंध रही थी उनका भी गुण संक्रमण होकर पुण्य में बन गई, पुण्य में आ गई। इस तरह सारा कुछ मामला पुण्य का ही हो गया। देखो, इससे क्या समझ में आ रहा है? मतलब बहुत अच्छी चीज ये है चीज सीखने की, निकालने की, कि हम ऐसे पुण्य के पीछे भागते रहते हैं। हम पुण्य के पीछे भागते रहते हैं तो उतना पुण्य नहीं बनता है। और यदि ये कौन है ये जीव? ये आत्म दृष्टि जिसने की है, आत्म स्वरूप के जो सन्मुख है, अपने स्वभाव के सन्मुख होते हैं, तो अपने आप इतना उत्कृष्ट जाति का पुण्य, अपने आप पाप प्रकृतियां तो मतलब मिनिमम जो कम से कम हो सकता है वो कम हो गई हैं, अनुभाग कम हो गए हैं, बंधना रुक गई हैं, बंधना कम हो गई हैं, और बंदी भी हैं जो भी बदले जा रही हैं। कितना मतलब ये पुण्य भी चाहिए। तो एक तो कहते हैं कि सर्वोत्कृष्ट पुण्य भी सच्चे देवशास गुरु की भक्ति आराधना से बनता है, और उससे भी अधिक जो पुण्य का बंध हो रहा है, ये अपने आत्म स्वरूप की आराधना करने वाले जीव को अपने आप ही पुण्य की चाह से अगर वो बैठा होगा तो नहीं बनने वाला है।
वो तो अपने आत्म स्वरूप का अनुभव करने की इच्छा से जो बैठा है और आत्म स्वरूप पे जिसने ध्यान केंद्रित किया है, अपने आप ही ये पाप तो है ही क्या, सब अपने आप गायब हो जाते हैं, सब अपने आप चले जाते हैं। इसलिए धर्मात्मा जीवों के अगर बाहर में पुण्य का उदय दिखता है तो उसमें क्या आश्चर्य है। अभी जो आगे श्लोक आने वाले हैं ना, कि ये सारे पद उच्च उच्च पद ये सब सम्यक दृष्टियों को प्राप्त होंगे। नवनिधि सप्तद्वय रत्नाधीशा सर्व भूमिपति चक्रम और अष्टगुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टा, ये सारे देवों के मनुष्यों के भोग भूमि के जो जो वैभव है, वो क्योंकि पुण्य इतना बन रहा है, तो पुण्य बन रहा है तो वो सब प्रकृतियां वहां उदय में आएंगी उसके बाद में। बोलिए रेखा जी। अनंतानुबंधी की 20 योजना बताए थे क्या पहले? हाँ, अनंतानुबंधी की 20 योजना बताई थी ना, किस इसी रत्नगन शावकाचार्य में चली थी या किसमें चली थी, बताई थी। चलिए, और किसी का प्रश्न है अभी? बोलिए चमेलिया। मेरा एक है कि जैसे अध्यकरण और अपूर्वकरण है, तो अपूर्वकरण में भी मतलब असमान तो होंगे, लेकिन वो समान भी होंगे क्या? ये कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा दोनों में। अपूर्वकरण में समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान हो सकते हैं, हो सकते हैं समान समान। समयवर्ती, हाँ, लेकिन भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम समान नहीं हो सकते। यहाँ कंपैरिजन अध्ययकरण और अपूर्वकरण में जो कंपैरिजन है वो भिन्न समय वालों का मेन कंपैरिजन है। समान समयवर्ती जीवों में तो समानता ही है दोनों में, उस बात में तो, क्योंकि वहां अध्ययकरण में भी समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान असमान हो सकते हैं और अपूर्वकरण में भी समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान असमान हो सकते हैं। तो इस बात में तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अध्ययकरण में भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भी समान और असमान हो सकते हैं, पर अपूर्वकरण में भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान ही होंगे, वहां समानता नहीं हो सकती। जो अनंतानुबंधी की 20 योजना थी वो उसमें बताई थी, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में जो अभी ये गाथाएं चली थी निर्जरा वाली, असंख्यात गुणी निर्जरा वाली, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की क्लास में समझाई थी। तो अगर आपने नहीं सुनी हो तो वहां से वो हेडिंग रहता है उसमें, तो हेडिंग देख के वहां से सुन लीजिएगा। बोलिए सुनिए। पाप प्रकृतियों का पुण्य प्रकृतियों में संक्रमण तब होगा जब वर्तमान में पुण्य चल रहा हो या पुण्य के भाव चल रहे हो, तो पुण्य बंध रहा है। हाँ, पुण्य बंध रहा है। और पुण्य तो फिर पुण्य की चाह से तो बनता नहीं, तो फिर क्या करना? तो पुण्य की चाह से नहीं बनता ना, या तो समझ लो बाहर में भक्ति का भाव है, देवशास गुरु के प्रति भक्ति भाव है, अथवा तो अपने आत्म स्वरूप की आराधना का भाव है। उसके साथ में अच्छा गेहूं का बीज अच्छा होता है ना, अच्छी क्वालिटी का गेहूं उगता है, तो भूसा चारा भी क्वालिटी वो बहुत अच्छी होती है, और गेहूं की क्वालिटी खराब है तो चारा भी घटिया होता है। तो यहाँ अच्छी क्वालिटी की शुभ भाव, मतलब यदि शुभ भाव कर रहे हैं तो देवशास गुरु के प्रति भक्ति का भाव, वहां भी पुण्य की चाह से नहीं, केवल उनकी भक्ति के भाव से, या फिर अपने आत्म स्वरूप की आराधना वाला जो भाव है उससे ये सब पुण्य का बंध होता है, अपने आप ही होता है। जब तक पूर्ण दशा की प्राप्ति नहीं होती है तब तक ये, क्योंकि अभी निर्बंध नहीं हुआ है ना, पूर्णतः निर्बंध नहीं हुआ है, संपूर्ण रूप से आश्रव का अभाव नहीं हुआ है, तो आश्रव तो हो रहा है, बंध भी हो रहा है, तो वो फिर आगे आगे बढ़ते हैं तो पुण्य आश्रव पुण्य बंध होता है, पाप का आश्रव पाप का बंध, वो समझ लो नॉमिनल मिनिमम जो है, जो मजबूरी है, घातिया कर्म का तो होना ही है, वो अलग बात है। अघातिया कर्मों में मैक्सिमम प्रकृतियां, फिर पुण्य पुण्य प्रकृतियां बंध विच्छित्तियां हो जाती है, आगे ऊपर के गुण स्थानों में तो बंधना ही रुक जाती है। यहाँ पे भी प्रायोगिक लब्धि में वो पहुंचा है तो प्रकृति बंध अपसरण हो गए हैं। तो इसलिए जो जीव आत्म स्वभाव की आराधना करते हैं उनके अपने आप ही पुण्य के उदय इस तरह के होते हैं। देखिए भी थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं अपन, कुछ रह गया होगा तो। देखिए गुण संक्रमण किसे कहते हैं, लिख लीजिए परिभाषा।
जिनका बंध नहीं हो रहा, सत्ता में स्थित ऐसी पाप प्रकृतियों का, या इसको उल्टा ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिन अप्रशस्त प्रकृतियों का बंध नहीं हो रहा, सत्ता में स्थित ऐसी पाप प्रकृतियों का जिनका बंध नहीं हो रहा, उन प्रकृतियों का प्रति समय असंख्यात गुणा रूप से इसमें थोड़ा कुछ शब्द मैं जोड़ के लिख पाती हूँ, ये वरना अधूरी आप लोगों को कम समझ आएगी। मैं बोलती हूँ दूसरी तरह से। जिन अप्रशस्त प्रकृतियों का बंध नहीं हो रहा, वर्तमान में जिन अप्रशस्त प्रकृतियों का बंध नहीं हो रहा, उन प्रकृतियों का सत्ता में स्थित द्रव्य, उन प्रकृतियों के सत्ता में स्थित द्रव्य का, उन प्रकृतियों के सत्ता में स्थित द्रव्य का सत्ता में स्थित द्रव्य का प्रति समय असंख्यात गुना क्रम से, प्रति समय असंख्यात गुना क्रम से, फिर कॉमा लगा के लिखिएगा, जिनका बंध हो रहा है, जिन प्रकृतियों का बंध हो रहा है, ऐसी सजातीय प्रकृतियों में परिवर्तित होना, जिन प्रकृतियों का बंध हो रहा है ऐसी सजातीय प्रकृतियों में परिणमित होना गुण संक्रमण कहलाता है। किसने पूरा लिख लिया? बोलिए, आप बोल दीजिए एक बार। इन अप्रशस्त प्रकृतियों का वर्तमान में बंध नहीं हो रहा, उन प्रकृतियों के सत्ता में स्थित द्रव्य का प्रति समय असंख्यात गुना क्रम से जिन प्रकृतियों का बंध हो रहा है ऐसी सजातीय प्रवृत्तियों में परिणमित होना गुण संक्रमण कहलाता है। बढ़िया, ठीक है, मिला लिया सबने? देखिए, मतलब इसको शॉर्ट में कहें, ये तो अपन ने पूरी मतलब अच्छे से डिटेल में परिभाषा लिखी है। इसको शॉर्ट में अगर कहें, कुछ रह गया आपका? ये जरा गुण श्रेणी निर्जरा का और बता दीजिए। अभी बताते हैं, अभी इसको पूरा कर लें। शॉर्ट में इसको कहें तो प्रति समय असंख्यात गुणा रूप से सजातीय अन्य प्रकृतियों में संक्रमित होना, ये जो यहाँ लिखा है, प्रति समय गुणाकार का अनुक्रम से विवक्षित प्रकृतियों के परमाणुओं का पलटकर अन्य प्रकृति रूप हो जाना। ये शॉर्ट में दिया है कि प्रति समय असंख्यात गुणा क्रम से सजातीय अन्य प्रकृतियों में संक्रमित होना, वो गुण संक्रमण कहलाता है। ये तो शॉर्ट में जो यहाँ दिए ना अपने रत्नगन शावकाचार्य ने, पर उसका पूरा स्वरूप जो अभी अपन ने लिखी है उसमें पूरा स्वरूप, पूरी बात उसमें आ जाएगी। गुण श्रेणी निर्जरा का तो इसमें दिए ना जो, ये ठीक है परिभाषा, पेज नंबर 61 पे जो दी है कि पहले जो बांधा था वह सत्ता में कर्म, परमाणु और रूप द्रव्य, उसमें से निकालकर जो द्रव्य गुण श्रेणी में दिया, उससे गुण श्रेणी के काल में प्रति समय असंख्यात गुणी क्रम से जो निर्जरा होती है
यही ठीक है, फिर वो और परिभाषा दूसरी कठिन हो जाएगी, ज्यादा बड़ी करेंगे तो अपन। गुण श्रेणी निर्जरा की जो यहाँ दी है वही ठीक है। बोले आशा जी। अपन ने पहले पाप प्रकृतियां लिखी और फिर सजातीय प्रकृतियां लिखी, तो फिर उसके ब्रैकेट में वो पुण्य प्रशस्त प्रकृतियां लिखी है, क्योंकि ऊपर तो पाप प्रकृतियों का लिखा है और नीचे सजातीय कर लिया, तो फिर उसके साथ प्रशस्त लिख दे। वहां अगर केवल प्रशस्त लिखेंगे तो वो जो अभी आपकी वो थी ना शंका, फिर वो मिथ्यात्व का संक्रमण सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति में होगा। कभी कुछ भूल गए और इसको अलग से पढ़ी तो ऐसा लगेगा कि पाप प्रकृतियों का पाप प्रकृतियों में संक्रमण तो नहीं हो रहा है, कहीं सजाती है, कभी सब भूल गया इसको अलग से पढ़ने बैठे। देखो अब ये तो अब जब संक्रमण ही हो रहा है तो पाप का पाप में होगा, तो फिर संक्रमण का फायदा ही क्या है, इसलिए वो तो है नहीं। लेकिन अगर अपन केवल प्रशस्त अगर केवल प्रशस्त उसमें लगा देंगे ना, तो फिर ये होगा कि फिर बस फिर वो जो अप्रशस्त ही है, उन अप्रशस्त का अप्रशस्त में कैसे होगा। अनंतानुबंधी की विसंयोजना हो रही है, उस समय गुण संक्रमण होगा, तो वो तो चारित्र मोहनी का चारित्र में नियम होगा। चारित्र मोहनी क्या है, पूरी की पूरी अप्रशस्त है ना, तो फिर वो थोड़ा अपना नियम में समस्या आ जाएगी, इसलिए वो शब्द वहां दिया नहीं। बस अपनी सजाती अन्य प्रकृतियों में। अब पहली वाली जो संक्रमित हो रही है वो तो 100% पाप ही है, वो तो अप्रशस्ती है, लेकिन अब वो किस में हो रही है, तो वो यथा योग्य है, जिसमें पॉसिबल है उसी में हो सकती है। ये सब आचार्यों के मूल गाथाओं के शब्द हैं, तो वो एक एक शब्द उन्होंने सोच समझ के दिया है कि एक भी शब्द हम अपने मन से कुछ लगा देंगे तो फिर समस्या आने वाली है, इसलिए ठीक है। तो यहाँ से और देख लेते हैं, इसमें आगे और हैं स्लाइड्स। ये गुण संक्रमण कहलाता है। गुण संक्रमण क्या है? एक कर्म का अन्य कर्म रूप होना। किन कर्मों का? अप्रशस्त कर्मों का। और कौन से वाले? बंधने वाले कर्मों का। होता है क्या? तो बोलते नहीं, सत्ता के कर्मों का। कब हो रहा है? हर समय हो रहा है। कितना कितना हो रहा है कि पहले समय से अगले समय असंख्यात गुना, इसका नाम है गुण संक्रमण। जैसे पहले समय जितना संक्रमण हुआ, अगले समय में उससे असंख्यात गुना ज्यादा होगा, उससे अगले समय उससे और असंख्यात गुना ज्यादा होगा। ये जो मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था ना, पहले समय में इतना गया तो दूसरे समय में इतना जाएगा, तीसरे समय में और ज्यादा जाएगा, चौथे समय में और ज्यादा जाएगा, मतलब इतना ज्यादा ज्यादा वो परिवर्तित होता जाता है। तो गुणाकार रूप से बढ़ता हुआ वो संक्रमित होता है, इसका नाम है गुण संक्रमण। संक्रमण के नियम अपन ने देख ही लिए हैं। ये कब कब होता है? तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना में होता है, मिथ्यात्व का और मिश्र का होता है, और बाकी की जो प्रकृतियां उनका उपशम श्रेणी और शपथ श्रेणी में होता है। गुण संक्रमण अनंतानुबंधी की जब विसंयोजना होती है तब अनंतानुबंधी का होता है, तो वो चौथे पांचवे छठे सातवें गुण स्थान में विसंयोजना क्योंकि होती है तो उस समय वो होता है। और मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृति का गुण संक्रमण जब दर्शन मोह की क्षपणा होती है, यानी दर्शन मोह का क्षय होता है, तब उस समय होता है। और बाकी की जो गुण संक्रमण, बाकी की जो प्रकृतियां हैं, उन सबका उपशम श्रेणी और शपथ श्रेणी में, श्रेणी के काल में बाकी सारी प्रकृतियों का सामान्य रूप से श्रेणी के काल में होता है। ठीक है, ये संक्रमण की बात अपनी हो गई है। स्थिति कांडक घात की चर्चा फिर आगे मंडे को करेंगे। अभी तो मतलब इतना समझना है, और कब होता है वो तो कोई बात नहीं, उसकी डिटेल में अपन नहीं जा रहे। गुण संक्रमण, लेकिन यहाँ ये सीखा है हमने, पढ़ा है, पर प्रथमोपशम सम्यक के समय ये गुण संक्रमण नहीं होता है। और जो टाइम आगे बताया, अनंतानुबंधी की विसंयोजना, दर्शन मोह का क्षय, उपशम श्रेणी, शपथ श्रेणी, उस समय पे वो गुण संक्रमण होता है। और जब प्रथमोपशम सम्यक तो हो जाता है, तो प्रथमोपशम सम्यक के पहले अंतर्मुहूर्त में भी मिथ्यात्व जो प्रकृति है, जो 3 टुकड़े होते हैं ना मिथ्यात्व के 3 टुकड़े कैसे होते हैं, तो वो इस गुण संक्रमण के माध्यम से उस समय भी गुण संक्रमण होता है। बोलिए।
मुझे इसकी डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही है, एक बार समझा दीजिए आप। ये जो अपन ने लिखी है, हाँ, बोलिए समझ में क्या नहीं आ रहा, पढ़िए। वर्तमान में जिन अप्रशस्त प्रकृतियों का बंध नहीं हो रहा है, मतलब पाप प्रकृतियों का बंध नहीं हो रहा है ना? वर्तमान में जैसे उदाहरण में लिया ना, असाता एक पाप प्रकृति है, असाता वर्तमान में नहीं बंध रही है। हाँ, ठीक है, आगे। उन प्रकृतियों का सत्ता में स्थित में द्रव्य का प्रति समय असंख्यात गुना क्रम से जिनका बंध हो रहा है। उन प्रकृतियों का जो द्रव्य है, ये असाता प्रकृति है, वर्तमान में नहीं बंध रही, लेकिन हमारे साथ में सत्ता में है कि नहीं असाता? हमारे हाँ, आसपास के प्रदेशों के साथ में असाता प्रकृति है कि नहीं है? है, तो उसको बोलेंगे वो सत्ता में है। तो अभी तो नहीं बन रही, लेकिन हमारे स्टॉक में रखी है। स्टॉक में रखी है तो कभी उदय में भी आएगी, फिर स्टॉक में रखी है तो उदय में भी आएगी। तो इसके स्टॉक को खाली कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो वर्तमान में इसका बंध नहीं हो रहा, लेकिन सत्ता में जो इसका द्रव्य रखा है, सत्ता में जो प्रकृति पड़ी है, इसके परमाणुओं का अपनी सजाती है, यानी ये वेदनीय कर्म की है, तो वेदनीय कर्म की जो दूसरी प्रकृति है, साता वेदनीय, अपनी सजातीय प्रकृति में इसके द्रव्य का, यानी इसके परमाणुओं का इधर कन्वर्ट हो जाना, इधर से उधर ट्रांसफर हो जाना, उसका नाम है। और वो कैसे होगा कि हर समय असंख्यात गुणा क्रम से। एक तो सामान्य भी संक्रमण होता है, सामान्य भी संक्रमण होता है, बहुत बार हमने सुन रखा है असाता साता में बदल जाती है। तो एक सामान्य, उसका जो रेशो है कन्वर्ट होने का, वो एक सामान्य मिनिमम नॉमिनल रेशो है, थोड़ा थोड़ा सा कन्वर्ट होता रहता है सारे टाइम, हर समय ये संक्रमण चलते रहते हैं। हमारे परिणामों में उथल पुथल होती रहती है, कभी भी परिणाम एक से नहीं रहते। जैसे ईसीजी नहीं होती है, उसकी लाइन ऐसे 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 आती रहती है, ऐसे ही जीव के परिणाम ईसीजी की जैसे ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो परिणामों के निमित्त से कर्म की प्रकृतियां भी इधर उधर, उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण, ये चलता रहता है। तो वो एक नॉर्मल चलता है। यहाँ पर ये विशेष विशुद्धि है, तो ये संक्रमण जो हो रहा है, संक्रमण की प्रोसेस वही है, चेंज होना, लेकिन ये बहुत गुणाकार रूप में मल्टीप्लाई हो के चेंज हो रहा है। एक तो अपना नल खोलते अपन नॉर्मल स्पीड में होता है, और कभी एकदम से मान लीजिए कोई मोटर चला दी या कुछ हो रहा है, एकदम से प्रेशर से आता है। तो ये जो चेंज हो रहे हैं, एकदम प्रेशर से, पहले समय में जितने गए, दूसरे समय में उससे और अधिक गुना ज्यादा, तो तीसरे समय में और अधिक गुना ज्यादा, इसलिए इसका नाम अलग से दिया है गुण संक्रमण। इस तरह से ये गुण संक्रमण अपूर्वकरण में होता है। अब स्थिति कांडक घात, यानी स्थिति खंडन और अनुभाग खंडन है। कोशिश करेंगे कि अभी एक क्लास में इन दोनों की चर्चा अपन कर लें, क्योंकि पहले भी उसको अपन ने प्रायोगिक लब्धि के समय में भी समझा था थोड़ा सा। तो अगर नेक्स्ट क्लास में वो पूरा हो जाएगा तो करेंगे उसको। अभी पूरा